कल मैं सुन रहा था टीवी पे, कर्नाटक के अंदर हमारे कम से कम 60,000 हेक्टर जमीन इस बार तोड़ का फसल चले गए बोल के ऐसा असेंबली में बात निकली थी कल। मैं हमारे आलम तालुके में हमारे लोगों को पूछा, भाई क्या बात है ये 60,000 हेक्टर बोले तो कम से कम 1.5 लाख, कम से कम 1.5 लाख एकड़ हमारा फसल ये बार तोड़ का खत्म हो गया, खलास हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है? ये तो ये साल की बात है, पिछले 4 साल पहले भी क्या हो गया था। लोग बोल रहे कि ज्यादा बरसात होके नटी गया, नटी मारा खेत में, तोर को पूरा नटी मारा। उस समय मैं बोलता हूँ, उस समय नटी मारा, सबके खेत में नटी आ गया, मगर मेरे खेत में नहीं हो गया। मेरा फर्स्ट क्लास तोर था, 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद गए साल क्या हो गया, वो कौन सा तोर को उरी रोग आया बोल के बोले। मैं बोलता हूँ मेरे खेत में फर्स्ट क्लास तोर है, दूसरे के खेत में ये उरी रोग आना, नटी मारना, ये वजह क्या है? तो मेरे खेती करने वाले दूसरे लोग क्या पूछते मेरे को आके, क्यों साहब सबका तोड़ जा रहा है, ऐसा हो रहा, तुम्हारा क्यों नहीं जाता ऐसा? मैं बोला देखो भाई, मैं क्या करता हूँ हर साल जो है सो खुबा सॉइल कंडीशनर में इस्तेमाल करता हूँ। खुबा सॉइल कंडीशनर आप लोगों को भी मैं बहुत बार बोलते आ रहा हूँ, पिछले 5 साल से भी बोल रहा हूँ कि तुम इसको इस्तेमाल करो। आप लोग नहीं सुनते, समझते नहीं हमारे बात को, उसको सीरियस नहीं लेते, तो आपका ऐसा नटी मरना, उरी रोग आना, ये होने वाला। आप सबसे बड़ी बात बोले तो ये साल की बात अगर करेंगे, पिछले 10-15 दिन से बरसात बहुत हो रही है। सबके खेत के अंदर बहुत सारे 80% लोगों का तोर जो है सो अभी पीला पड़ गया है। कुछ जगह पे, ठहरे जगह पे जो पूरा स्पॉइल हो गया है। सो मैं देखा, कल गांव में घूम रहा था मैं, बहुत सारे खेती वाले के खेत में मैं जाके भी देखा कल। उनके ठहरे जगह उनके जो घंटाले रहते तोड़ के, वो पूरे जगह पे पूरा सूख गए सो है, और पीले पड़े, पत्ते पीले पड़े, पानी लग गया। नहीं बोले तो भी 50-60% तो भी हमारा ये तालुके के अंदर ये चुवार के तो तोड़ पूरे चले गए सो। मेरे मेरे पास कल बहुत कम से कम एक 10-20 लोग आए थे, मेरा देखे, मेरे पूछे क्या साहब इतना अच्छा तोड़ आ रहा है आपका, क्या बात है साहब, आप क्या खिलाते, जमीन में क्या डालते आप? मैं जो बोल रहा हूं उनको, सालों साल से, पिछले 5 साल से खुबा उनका मैं खाद इस्तेमाल करता हूँ, सॉइल कंडीशन इस्तेमाल करता हूँ, ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल करता हूँ। ये उनके 2-4 जो बनाए सो प्रोडक्ट है वही इस्तेमाल करते हैं भाई। उससे दूसरा क्या, मैं बंगार नहीं डालता ना सोना डाल रहा वहां पे। आपको भी हम बोल रहे हैं, मगर आप लोग मेरी बात नहीं सुनते। तो आप भगवान की नहीं सुनते, हम की नहीं सुनते, तो किसकी सुनते? वो ऊपर वाला जाने। अभी तो आपका गन्ना हो, तोर हो, सोया हो, उड़ीद हो, मूंग हो, कुछ भी फसल डालो, कुछ भी डालो, आप खुबा उनका सॉइल कंडीशनर यूज करो। आप भी देखो, बहुत सारे 10-20 लोग मेरे को आके मिलके गए, मेरा तोड़ देके, और देखने के बाद बहुत खुश हो गए। पूरा हरा 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 भर तोड़ है मेरा। और दूसरे के बगल में, बाजू में, दूसरे के कितने पूरा जो है सो पीला पीला पड़े झाड़ उनके, बहुत जगह पे पानी ठहर गया, तोड़ चले गया। तो ऐसे होने से नुकसान हो रहा है ना, आप लोगों का भी नुकसान होता। देखो, बनाने वाले सॉइल कंडीशनर अच्छा चीज बनाए, आप लोगों के किस्मत में डालने का नहीं है और खाने का नहीं है। उसको ना बनाने वाला कुछ कर सकता, ना हम कुछ कर सकते। तो सब अभी भी आप लोग समझ जाओ, खुबा उनका सॉइल कंडीशनर डालो, हमारे जैसा आप भी उगाओ। हमारी इच्छा ऐसी है, आप भी आगे बढ़ो। यही मैं आपको बार बार कहता हूँ। मैं बहुत सारे वीडियो छोड़ रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो में मेरे लाइव बता रहा हूँ, मैं खुद बात कर रहा हूँ, मगर आप लोग को देखते हुए भी आपको खाली फोन करते, पूछते, मगर आपको जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं। मैं तो इससे ज्यादा और बोल भी नहीं सकता और बता भी नहीं सकता। फिर भी आप चाहे तो आज भी क्यों नहीं होता, कि आप भी आगे भी क्यों नहीं होता, आप खुबा उनका सॉइल कंडीशनर ही इस्तेमाल करो। बस, धन्यवाद। ಅದು ನಂದೇ ಅದಲ್ಲ ಪಟ ಹಾರತದ ನೆಲ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಭೂದೇವಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನೆಲೆಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದರೆ, ನಮಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಬೆಳೆ. ನಾವು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರು, ಸಾವಯವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭೂತಾಯಿ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಕೂಬಸೈಲ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಎಲ್ಲ ಲಘು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲವರ್ಧಿತವಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಗೊಬ್ಬರ. ಸಸ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಸ್ತೃತ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೊಂದಿದೆ. ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಹಸಿರು ಬೆಳೆಯ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಜೀವಧಾರೆ. ಈ ಗೊಬ್ಬರವು ಎಲೆಗಳು ಬೇರುಗಳ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ತಡವಾದರೂ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸ್ಯದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸ್ಯದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸ್ಯವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೂಬಸೈಲ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಯಾವುದೇ ಮಣ್ಣು, ನೀರು ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ. ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕೂಬಸೈಲ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಬೇರುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ. ಕೂಬಗೂಟು ಮೋಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಹಕಾರ. ಹೂ ಬಿಡುವಿಕೆ, ಹೂ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಭೂತಾಯಿಗೆ ವಿಷವಲ್ಲ, ಗಿಡಮರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ವಿಷವಲ್ಲ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೀಟರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಹಾಯಕ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೀಟರೋಗ ತಡೆಯಲು ಒಡನಾಡಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಈ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುವುದು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅನ್ನದಾತ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿ. ಭೂದೇವಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಲಿ. ಭೂದೇವಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಪರಂಪರೆಯ ಬೆಳೆಯಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಣ್ಣು ಉಳಿಯಲಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಯಲಿ.